एसोसिएशन। आप सब लोग इतने शॉर्ट नोटिस में इस पत्रकार परिषद में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले कई सालों से हम लोग महाराष्ट्र में ग्राहकों के सोलराइजेशन के लिए कुछ ना कुछ तकलीफ सह रहे हैं। एक आशा की किरण और आई थी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के रूप में, जिसमें लोगों को सोलर लगाने से सब्सिडी के साथ साथ बेनिफिट भी मिलने वाले हैं और काफी लोगों को मिल भी चुके हैं। अब तक के महाराष्ट्र में ये प्रोविजन था कि आप अपनी क्षमता के अनुसार बिजली का कनेक्शन और सोलर का कनेक्शन ले सकते थे। पिछले फ्राइडे को एमएसईडीसीएल ने अपने पोर्टल पर कुछ ऐसे बदलाव किए कि आपके पिछले साल का जो यूज होगा उसका 12 महीने का एवरेज निकाल के उससे बड़ा आप सोलर नहीं लगा सकते। ये जो उन्होंने यूनिलैटरल डिसीजन लिया, ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के रेगुलेशंस के भी खिलाफ है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के भी खिलाफ है और कंज्यूमर राइट्स के भी खिलाफ है। आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब कोई भी सोलर लगाता है, कोई भी व्यक्ति सोलर लगाता है, तो वो अपने फ्यूचर नीड्स को सोचते हुए लगाता है। आज जो महाराष्ट्र की डिस्कॉम है, ये स्टेट ओन्ड है। इसका सारा खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे लॉसेस, ये सब स्टेट उठाती है और ये इंडिया की सबसे बड़ी डिस्कॉम है और इसकी महाराष्ट्र में मोनोपोली है। इन सब के बावजूद ये इंडिया की सबसे महंगी बिजली, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, ये हम लोगों को देती है। यानी ये डिस्कॉम को पब्लिक ही ओन करती है और सबसे महंगी बिजली पब्लिक को ही मिलती है, जबकि इसके लॉसेस भी पब्लिक ही उठाती है। आज जब किसी एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति को घर में कोई अप्लायंस लेना होता है, कूलर चलाना होता है, एसी चलाना होता है, तो उसको 4 बार सोचना पड़ता है इसके बिजली का बिल क्या होगा। अगर किसी गृहिणी को वॉशिंग मशीन लेनी है तो इतना कैलकुलेशन होता है कि एक वॉशिंग मशीन भी लगानी है तो कितनी बिजली लगेगी, पानी को ऊपर की टंकी में चढ़ाने को, वॉशिंग मशीन को चलाने को। तो वो लोग कंजूसी से यूज करता है महाराष्ट्र को उपभोक्ता, क्योंकि बिजली बहुत महंगी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी हाई। चाहे मिक्सी चलानी हो, चाहे कूलर चलाना हो, चाहे एसी चलाना हो, ये सब बेसिक सुविधाएं हैं। बच्चे एक कमरे में पढ़ाई करते हैं, बच्चों को कंप्यूटर लेके देना है तो बिजली के बिल में सोचा जाता है। तो जब प्रधानमंत्री की योजना निकली हुई है कि नहीं, किसी को अगर अपने घर में सोलर लगाना है तो अप टू 10 किलोवाट, ये सेंटर से कागज निकला हुआ है कि अप टू 10 किलोवाट आप अपने घर में बिना रोक टोक के, आपका लोड भी बढ़ जाता है, आप सोलर भी लगा सकते हैं। सोलर लगाने से आदमी अपना यूज ऑब्वियसली बढ़ाता है, ये अप्लायंसेस लेता है, जिससे हमारा देश भी डेवलप्ड होता है, मॉडर्नाइज होता है और हमारी गृहिणियों का खासकर काम आसान होता है, बच्चों को ज्यादा बेहतर भविष्य मिलता है। बट अब डिस्कॉम के ये एक्ट से ये सारी चीजें महाराष्ट्र में रुक रही हैं। जबकि महाराष्ट्र में मैं आपको दो बातें और बताना चाहूंगा, कई दूसरे स्टेट्स तो ऐसे भी हैं जहां पे हर महीने 200 यूनिट, 300 यूनिट मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। महाराष्ट्र में हमको ऐसी कोई मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है। कई दूसरे स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट भी आपके सोलर लगाने पे आपको सब्सिडी देती है। महाराष्ट्र में ऐसी कोई स्टेट की सब्सिडी भी नहीं है। हमारे पास प्रधानमंत्री सूर्य घर की सेंटर से, एमएनआरई से आई हुई सब्सिडी ही हमारे पास उसी का सॉल्यूशन है, जिससे हम लोग अपने घर में सोलर लगा के बिजली के बिल से थोड़ी आजादी मिल सकती है, जिसमें बिजली का बिल भी हमारा खत्म होता है, प्लस सरकार उसके लिए सब्सिडी भी देती है। आज कहीं ना कहीं ये जो डिस्कॉम का कृत है, ये ऐसे लोगों को सोलर लगाने से, अपनी हरित ऊर्जा बनाने से रोक रहा है। अगर किसी को इलेक्ट्रिक व्हीकल लेनी है तो वो ये सोचता है कि मैंने सोलर लगा लिया तो मैं उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करूंगा तो वो पेट्रोल के पैसे बचेंगे। उससे किसका फायदा होगा? अगर सब्सिडी आएगी तो स्टेट का ही फायदा होगा, स्टेट की इकोनॉमी में पैसा आएगा। अगर पेट्रोल के पैसे बचेंगे तो स्टेट की इकोनॉमी में आएगा। बट ये सब करने से डिस्कॉम हमें रोक रहा है, जबकि दूसरे राज्य जहां पे बिजली भी सस्ती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी है, जहां पे स्टेट भी सब्सिडी देता है, वहां कोई नहीं रोक रहा। तो एमएसईडीसीएल जो ये कर रही है, ये कहीं ना कहीं एंटी महाराष्ट्र है। इसका एक बुरा असर उद्योग और व्यापार पे भी पड़ेगा।
आपको बताना चाहूंगा, किसी उद्योग को भी अगर एक्सपेंशन करना है, कोई नई मशीन लगानी है, या कोई व्यापार को अपना, कोई व्यापारी को अपना शोरूम बड़ा करना है, एयर कंडीशनर लगाना है, मॉडर्नाइज करना है, तो उसको एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, जिसके लिए वो सोलर लगा सकता है। बट डिस्कॉम ने बिना रेगुलेशंस के, बिना कोई ऑफिशियल सर्कुलर या कागज निकाले, एक तरफा डिसीजन ऐसा दे दिया है। यहां तक के उन लोगों ने दो बातें और कही, जो हमारे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ने भी आज से कुछ दिन पहले पत्रकारों को कही, जो कई पेपरों में छपा, कि लोग ज्यादा सब्सिडी के लालच में बड़ा सोलर लगा लेते हैं, जिससे हमारा नुकसान होता है। ऐसा नहीं है। सब्सिडी मात्र 3 किलोवाट तक की मिलती है। 3 किलोवाट के ऊपर तो सब्सिडी मिलती नहीं है। तो अगर कोई 3 की जगह 4 या 5 या 6 किलोवाट या कोई भी बड़ी क्षमता का सोलर लगाता है, तो आवासीय सब्सिडी सिर्फ 3 किलोवाट तक की है। उससे राज्य सरकार का कोई लॉस नहीं होता। और दूसरी बात, ये सब्सिडी जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी देती है, ये राज्य सरकार नहीं देती। उल्टा ये सब्सिडी वितरण करने के उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो ये बयान का हम लोग निषेध करते हैं। दूसरा, डिस्कॉम के कुछ अधिकारियों ने जब हमने संपर्क करने की कोशिश की, तो ये कंटेंशन भी रखा कि लोग जब ज्यादा सोलर लगाते हैं अपनी क्षमता से ज्यादा, तो हमको नुकसान होता है, क्योंकि वो एक्सेस बिजली हमको देते हैं। मैं आपको इसका सेटलमेंट मैकेनिज्म बताना चाहूंगा। अगर मान लीजिए मुझे महीने की 300 यूनिट की बिजली लगती है और मैं एक्स्ट्रा यूनिट बना लेता हूं 100 या 150, तो मुझे राज्य सरकार या डिस्कॉम उसके पैसे नहीं देती है। वो जो मैं एडिशनल बिजली बनाता हूं सोलर द्वारा, वो डिस्कॉम के पास जमा रहती है, और 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर में वो जितनी यूनिट्स हमारी जमा होती हैं, उसको अपने एक टैरिफ रेट डिसाइड होता है, जो कि लगभग ₹2.82 है, उतने से कैलकुलेट करके अपने पास रख लेती है, हमको देती नहीं है। तो यानी जब हम बिजली खरीद रहे हैं तो ₹14, ₹15, ₹18 से खरीद रहे हैं। बट जो हमारी एक्सेस बिजली है, उसका वो ₹2.82 से सेटलमेंट करते हुए भी हमको वो ₹2.82 देती नहीं है। उनका कहना यह है कि जब भविष्य में कभी आपका बिजली का बिल आएगा, जो कि आप ₹14-15 से भरेंगे, उसमें ये ₹2.82 एडजस्ट होंगे। तो उनका यह कहना कि उनका लॉस है, ये गलत है। एक और प्रावधान है पैसे वापस मिलने का। वो प्रावधान भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। पैसे उसके वापस तब मिलते हैं जब मान लीजिए किसी की बिजली 3 साल तक डिस्कॉम के पास जमा हो रही है, और वो भी प्रोग्रेसिव वे में। जैसे मान लीजिए इस साल 700 यूनिट जमा हुई, अगले साल 700 से कुछ ऊपर, और अगले साल उससे कुछ ऊपर। ऐसा पहली बात तो होता नहीं है, क्योंकि लोगों की बिजली की खपत बढ़ती है, तो जो बिजली एक्सेस जा भी रही है उनके पास, तो वो तो हर साल कम होती जाएगी। बट अगर मान लीजिए किसी की ऐसी बिजली जमा भी होती है, तो 3 साल के बाद MSEDCL उसके पैसे देने के लिए बाध्य है, जिसपे कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा, और वो उसमें से भी हमको सिर्फ 50% बिजली के पैसे देगी, जो कि लगभग ₹1.42 या ₹1.41 यूनिट होता है। तो इसमें डिस्कॉम का बहुत फायदा है कि अगर कोई ग्राहक अपने एक्स्ट्रा सोलर लगा लेता है, तो डिस्कॉम को फायदा ही होना है, नुकसान का तो कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि डिस्कॉम जब खुद सोलर लगाता है, तो उसको सोलराइजेशन के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगता है, तब भी उसको ₹2.82 या ₹1.41 में यूनिट नहीं मिलती है। उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोलराइजेशन में। और जब कोई ग्राहक उनको बिजली देता है, तो बगैर ब्याज के 3 साल 4 साल बाद आधे पैसे देने हैं। और इसका रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन जो है उनका, उसके बेनिफिट भी उन्हीं को मिलते हैं। इसमें उनको कोई ट्रांसमिशन लॉस नहीं होता। तो डिस्कॉम का फायदा ही फायदा है इसमें। बट डिस्कॉम कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट कर रहा है कि लोग ज्यादा सब्सिडी के लालच में बड़ा सोलर लगा रहे हैं। इस बात का हम लोग खंडन करते हैं। डिस्कॉम का ये कहना है कि लोग बड़ा सोलर लगा के उनका लॉस हो रहा है। डिस्कॉम का इस बात का भी हम लोग खंडन करते हैं। हो सकता है कुछ आइसोलेटेड केसेस ऐसे हुए हों जिसमें किसी उपभोक्ता ने अपने जरूरत से ज्यादा का सोलर लगा लिया हो, बट ऐसे आइसोलेटेड केसेस हो सकते हैं। बट इसमें डिस्कॉम का फायदा है, कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए आपकी जरूरत महीने के 3,000 बिजली बिल की है, महीने की खपत, तो आप हो सकता है 4,000 5,000 का लगाए। आप 10,000 रुपए की बिजली क्यों बनाएंगे? उसके लिए आप बड़ा सिस्टम के ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? जब बड़े सिस्टम के लिए आपको ना सब्सिडी मिल रही है, ना आपको उसके पैसे मिल रहे हैं, तो कोई भी ग्राहक इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि वो बड़ा सिस्टम लगाए। ये बात एकदम क्लियर है। बट उनका कहना यह है
कि लोग बड़े सोलर लगा रहे हैं जिससे उनका नुकसान हो रहा है। वो किस तरीके से नुकसान हो रहा है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। किस प्रकार से उसको ज्यादा सब्सिडी मिल रही है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। आज की स्थिति ऐसी है कि महाराष्ट्र के कई सारे सोलर के ऑर्डर्स जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पीएम सूर्य घर के काम हम लोगों के रुक गए हैं और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लोगों को भी सैंक्शन नहीं मिल रहा है। ऐसी उदासीनता वो भी ऐसे डिस्कॉम के द्वारा जो हम लोगों की अपनी है, स्टेट ओन्ड है, पब्लिक ओन्ड है, जिसके नुकसान भी हम उठाते हैं, वो आज हमको सोलर लगाने से कहीं ना कहीं रोक रहा है। इसका हम निषेध करते हैं और अगर आने वाले 2 से 3 रोज में इसका वो सोल्यूशन नहीं देते हैं तो कई लोग कोर्ट तो बढ़ ही चुके हैं, बट पूरे महाराष्ट्र व्यापी इसके ऊपर आंदोलन होगा डिस्कॉम के खिलाफ। ये हम लोगों की एसोसिएशन और साथ में कई सारी व्यापारिक, इंडस्ट्रियल और ग्राहक पंचायतों ने हमको सपोर्ट दिया है। हम लोग पूरे महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ये आंदोलन करने वाले हैं। आज आप सब लोगों को उसी की जानकारी के लिए हम लोगों ने यहाँ बुलाया है। तो या संदर्भात पॉलिसी निघली आहे का? जी सर, पॉलिसी है, मैं आपको बताता भी हूं और आपको जो कागज दिया उसमें भी लिखा हुआ है। हमारा जो स्टेट का रेगुलेशन है उसमें 6.2 अगर आप देखेंगे तो आपको जो प्रेस रिलीज दी उसके सेकंड पेज पे लिखा हुआ है 6.2 रेगुलेशन जो है ये अधिनियम के अनुसार कोई भी ग्राहक अपने सैंक्शन लोड अपने जरूरत, पहली बात तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से अपने घर में व्यापार में अपना लोड सैंक्शन करा सकता है। एक डिस्कॉम को, एक लाइसेंसी को, जिसने डिस्कॉम ने जो अपना लाइसेंस लिया है उसको जरूरी होता है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपकी जरूरत के हिसाब से वो आपको सैंक्शन लोड दे और जो आपका सैंक्शन लोड होता है उतना आप सोलर लगा सकते हैं। ये रेगुलेशन आपको अधिकार देता है, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आपको अधिकार देता है। इन्होंने ना केवल रेगुलेशन, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसमें भी सेक्शन नंबर 7 और 9 में भी इसके लिए प्रोविजंस है, वो भी हम लोगों ने आपको दिए हैं। मैक्सिमम 5 मेगावाट तक के लगा सकता है, जिसकी हम लोगों को जरूरत नहीं होती एक नॉर्मल व्यक्ति को, और या वो अपना जो उसका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड या सैंक्शन लोड है उतना वो लगा सकता है। ये हमको ऑलरेडी एम्पावर किया हुआ है हमारे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ने और रेगुलेशन ने। इसके डिटेल्स भी आपके प्रेस नोट में दिया हुआ है सर। सर ये बताइए सर, आपने एमईआरसी पे एप्रोच किया क्या सर हम लोगों ने हम लोगों ने पत्र व्यवहार तो किया ही किया, बट एज यू नो एमईआरसी इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, तो हम लोग पिटिशन की तरफ भी बढ़ चुके हैं। नहीं, ये बिना बिना उनके ये एक्चुअली उल्लंघन किया गया एमईआरसी के रेगुलेशन का। इसका सुओ मोटो जो है एक्शन लेना चाहिए एमईआरसी ने भी और हाईकोर्ट ने भी, ऐसा हम मानते हैं। बिल्कुल, हाईकोर्ट को भी किया है और कमीशन को भी किया है। ये सिर्फ पोर्टल में दिख रहा है और उन लोगों ने पोर्टल पे क्लियरली लिख रहे थे कि 12 महीने के एवरेज से ही आपको मिलेगा। जैसे ही उनको पता चला कि हम लोगों ने सब जगह अप्रोच कर लिया है तो उन्होंने वो लाइन हटा दी है, बट वो कर अपने मन से ही रहे। आपके एवरेज यूज के हिसाब से ही आपको सोलर लगाने दिया जा रहा है या आपको लोड सैंक्शन हो रहा है। कोई आधिकारिक सूचना जो है उनके द्वारा प्रसार माध्यमों में दी गई है क्या? सर हम लोगों की तरफ से तो दी गई है, बट अनफॉर्चुनेटली हमको कहीं से भी जवाब नहीं आया है। ये बात पीएमओ के भी संज्ञान में डाली गई है, एमएनआरई के भी संज्ञान में डाली गई है। आई वॉश किया जा रहा है। डिस्कॉम ये बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्कॉम ये बता रहे हैं लोग ज्यादा सब्सिडी ले रहे हैं या लोग अपने फायदे के लिए लगा रहे हैं, इससे डिस्कॉम को नुकसान हो रहा है। मैंने आपको हवाला दिया इन चीजों का। ऐसी कोई भी चीज हो ही नहीं सकती। हो सकता है कोई आइसोलेटेड केस हो जिसमें किसी को 2 किलोवाट की जरूरत हो, उसने 4 किलोवाट 5 किलोवाट लगा लिया हो, वो यूज नहीं कर पा रहा हो। ऐसा हो सकता है कोई आइसोलेटेड केस हो, उसने अपने भविष्य की जरूरतों को देख के रख लिया होगा। और अगर वो बिजली यूज नहीं भी कर रहा तो इसमें फायदा किसका है? डिस्कॉम का फायदा है। उसको सस्ती बिजली मिल रही है, बिना 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट के बहुत ही सस्ती बिजली मिल रही है और उसको उसके पैसे भी नहीं देने उस सस्ती बिजली के, वो भी 3 साल बाद बगैर ब्याज के देने होंगे तो आधे देने होंगे। तो कोई ग्राहक इतना बेवकूफ नहीं होगा ना, वो तो अपने प्लानिंग के हिसाब से ही लगाएगा। जी सर, ये आपको देखिए, जैसे हम लोगों के ना कुछ मूलभूत राइट्स होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोगों का राइट है। और जब डिस्कॉम को लाइसेंस देती है सरकार कि भाई आपको ये लाइसेंस दिया जा रहा है, तो डिस्कॉम की तरफ ऑब्लिगेशन है कि अगर आपको बिजली चाहिए तो ट्रांसफार्मर देना, केबल वे बिछाना, आपको जितना आपका लोड है उसका कनेक्शन देना। क्योंकि आप भारत के रहवासी हैं, आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं या आप कोई दुकान लगा रहे हैं, आप कोई घर बना रहे हैं, तो ये मूलभूत सुविधाएं आपका अधिकार है और इसी शर्त पे उनको लाइसेंस दिया जाता है, तभी जाके वो हमको बिजली बेच सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारा जो लाइसेंस जिस डिस्कॉम को मिला हुआ है
ये स्टेट ओन्ड है, हम लोगों का ही है, कोई प्राइवेट डिस्कॉम ये नहीं कर सकता था। कितने तारीख को करने तो पहली बार प्रोटेस्ट स्टॉप करने वाले सुना है कि आप आगे चल के क्या प्लान है उसके लिए? उन्होंने तो अभी इम्प्लीमेंट कर दिया। सर ये जो इन्होंने इंप्लीमेंट किया, इनको 100% वापस लेना है। ये वापस ना ले ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने इलीगल तरीके से किया, इलीगैलिटी दी है। हमें उम्मीद है कि ये तुरंत ही शायद से आज या कल में इसको ठीक कर लेंगे, बट अगर नहीं करते तो हमारे साथ कई सारी संगठनाएं हैं, बेसिकली 215 216 संगठनाएं हैं जिन्होंने सपोर्ट दिया है। ये पूरे महाराष्ट्र व्यापी आंदोलन आने वाले 2 से 3 दिन में शुरू हो जाएगा, अगर ये लोग इस तुगलकी रूल को वापस नहीं लेते तो।